हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, अब शिक्षकों को जो है वो 10 दिन की अर्न लीव यानी ईएल यानी जिसे कहा जाता है अर्जित अवकाश, वो मिलने जा रही है। सही सुन रहे हैं दोस्तों आप। मध्य प्रदेश के राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुका है। देख लेते हैं हम राजपत्र की डेट। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप, 24 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश का राजपत्र प्रकाशित हुआ है वित्त विभाग द्वारा। उसमें जो है छुट्टियां जो हैं वो नए तरीके से उसमें लागू की गई हैं और ये छुट्टियां जो हैं वो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। अन्य विभागों में ये छुट्टियां जो होती हैं वो 30 दिन की होती हैं, लेकिन जो शैक्षिक संवर्ग के कर्मचारी हैं यानी अवकाश प्राप्त कर्मचारी, तो उनके लिए ये छुट्टियां 10 दिन की रहेंगी। जी हाँ, ये छुट्टियां जो है वो 5-5 दिन की आपके खाते में आएगी। पहली आएगी 1 जनवरी को 5 दिन की छुट्टी, और उसके बाद 1 जुलाई को 5 दिन की ईएल जो है वो आपके खाते में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम ये देखते हैं कि इस राजपत्र में जो ये खबर प्रकाशित हुई है वित्त विभाग के द्वारा, तो उसमें जो है ये जो अर्जित अवकाश आपको मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए नियम और शर्तें क्या है ये सब हम देख लेते हैं। अध्याय 4 में जो है वो इस राजपत्र में वर्णित है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने अध्याय 4 लिया हुआ है। देय एवं ग्रह अवकाशों के प्रकार। सबसे पहला अर्जित अवकाश का जो प्रकार है वो अवकाश विभागों के अलावा अन्य विभागों में सेवारत शासकीय कर्मचारी को अर्जित अवकाश। तो शासकीय सेवक जो अवकाश के अलावा अन्य विभाग में कार्यरत को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का अर्जित अवकाश की पात्रता है। यानी शिक्षा विभाग के अलावा के जो कर्मचारी हैं, यानी अवकाश विभाग के अलावा जो कर्मचारी हैं, उनको जो है वो 30 दिन की जो है ये ईएल की पात्रता। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं अवकाश विभाग में सेवा करने वाले शासकीय सेवक के लिए अर्जित अवकाश। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक शैक्षणिक शासकीय सेवक जो अवकाश विभाग में कार्य कर रहे हैं के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन 5 दिनों की 2 किस्तों में अर्जित अवकाश अग्रिम में जमा किया जाएगा। यानी एडवांस में जो है ये छुट्टी आपके खाते में जमा होगी साल में 2 बार, जनवरी और जुलाई में। इसके बाद किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई शासकीय सेवक अवकाश के एक भाग का उपभोग कर लेता है, तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश दिनों के 20 दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। तो आइए देखते हैं इसका गणित समझ। परंतु एक कैलेंडर वर्ष में जमा अवकाश 30 दिन से अधिक नहीं होगा। कुल अर्जित अवकाश से 30 दिन से अधिक नहीं होगा, परंतु यह कि उपयुक्त हेतु विश्राम अवकाश की अवधि में से न्यूनतम 10 दिवस कार्य करना आवश्यक है। हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अवकाश में सेवा करने वाले शैक्षणिक संवर्ग के शासकीय सेवक पूर्ण अवकाश के दिनों की संख्या यदि 45 दिवस है एवं उपभोग नहीं किए गए दिवस की संख्या 15 है, तो ऐसी स्थिति में अवकाश दिनों के 20 दिन, अन्य शासकीय सेवकों को पात्र अर्जित अवकाश 30 एवं विश्राम अवकाश के शैक्षणिक संवर्ग को पात्र अर्जित अवकाश 10 का अंतर के अनुपात में 7 दिवस के अतिरिक्त अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, जो कि उस वर्ष के कुल अर्जित अवकाश 30 दिनों तक सीमित रहेगी। पूर्ण अवकाश के दिनों की संख्या जो होती है वो 45 है। मतलब जो अवकाश शैक्षणिक संवर्ग को मिलता है वो 45 दिन का एक साल में अवकाश मिलता है, उसके एवज में ही 30 दिन की जो है ईएल की पात्रता होगी। उपभोग नहीं किए गए दिनों की संख्या बराबर 15, 3 अर्जित अवकाश 20 के अनुपात में पात्रता। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए दोस्तों, तो सामान्यतः जो है वो 45 दिन की छुट्टियां अवकाश विभाग को मिलती हैं। उसमें से अब देखा गया है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, शिक्षा जगत के कर्मचारियों को अवकाश अब 30 दिन का जो है समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां जो है 30 दिन की कर दी गई हैं, जबकि 15 दिन उन्हें कार्य पे बुलाया जा रहा है। तो
आप देखेंगे कि अगर 45 दिन को 3 भाग में बाँटें तो 15 15 15 होता है, जिसके एवज़ में अगर ईएल माने तो 10 10 और 10। तो ये दोनों जो ईएल होती हैं, ये वाली जो 15 15, तो हमारी गर्मी की छुट्टियों में ये चली जाती हैं। इसके बाद ये वाला जो 15 दिन बचा, उसी के एवज़ में हमको जो है वो छुट्टियाँ मिलने जा रही हैं। जो 10 दिन की ईएल हमें मिलेगी वो इसी के एवज़ में मिलने जा रही। इसमें एक और कंडीशन बन रही दोस्तों, यदि किसी वर्ष में किसी शैक्षणिक शासकीय सेवक ने अवकाश का उपभोग नहीं किया तो अर्जित अवकाश खंड का और खा के बजाय नियम 25 के अनुसार होगी। यानी जो अवकाश की जो नियम और शर्तें होंगी वो वहाँ पे लागू नहीं होंगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी शिक्षक ने पूरे 12 महीने ही काम किए, उसने 12 महीने का वर्क किया शिक्षक ने, और एक भी छुट्टी का जो समर वेकेशन या अन्य छुट्टियां होती, एक भी छुट्टी का उपयोग उसने नहीं किया, तो उसके एवज में उसे 30 दिन के ईएल की पात्रता होगी। यानी उस वर्ष उसे 30 दिन का ईएल मिलेगा। यानी अगर उस शिक्षक ने एक भी छुट्टी का उपभोग नहीं किया, ग्रीष्मकालीन छुट्टी का उपभोग नहीं किया, तो उस 45 दिन में अगर उसने जो है पूरी ड्यूटी की तो उसके एवज में उसे 30 दिन का ईएल मिलेगा। तो सामान्यतः ये नियम जो हैं ये बने हुए हैं ईएल के अवकाश कर्मचारियों के लिए। तो शिक्षक जो है वो अवकाश कर्मचारी है, और उम्मीद है आने वाले समय में यानी 1 जनवरी 2026 से ये अवकाश शिक्षक साथियों को मिलने जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।